हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लंबाई के एक तार में I धारा प्रवाहित है और तार को मोड़कर एक फेरे वाली वृत्तीय लूप बनाने पर लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इस तार से दो फेरों का लूप बनाने पर लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमें बताना है। विकल्प दे रखा है, बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम देखेंगे कि वृत्ताकार लूप में यदि I धारा प्रवाहित हो रही है और वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कितनी है, अगर R है तो ये वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है, जो केंद्र पर मान लेते हैं O पर, चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है, म्यू नॉट। ये क्या होता है, वायु निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। म्यू नॉट इंटू आई बटा क्या हो जाएगा, 2/r। तो ये हो जाता है वृत्ताकार लूप के कारण I धारा प्रवाहित होने, वृत्ताकार लूप में I धारा प्रवाहित होने के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। अब हम उत्तर को समझेंगे। तो जैसा कि उत्तर में दे रखा है कि L लंबाई का एक तार है, इसे वृत्ताकार लूप हमने बना दिया। तो ये L लंबाई का एक तार है, ये L लंबाई के तार को हमने एक वृत्ताकार लूप बना दिया जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, R। तो L लंबाई के तार, इसकी त्रिज्या R है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी कुल लंबाई या कुल परिधि हो जाएगी R त्रिज्या के इस पदार्थ या तार की जो परिधि है वो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। अब अगर इसे केंद्र पर O पर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो यह हो जाएगा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा हमने, म्यू नॉट इंटू I इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, और क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I बटा 2r हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हमें क्या दे रखा है, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है जिसे हमने B मान के रखा है, तो इसे हम B मान लेते हैं। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। अब इस तार से दो फेरों का लूप बनाने पर लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। दो फेरों का लूप बना लेते हैं, दो फेरों का लूप, तो n बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। धारा इसमें भी I प्रवाहित हो रही है, इसमें भी I धारा थी। तो अब देखिए इसका त्रिज्या मान लेते हैं R हो जाएगा, स्मॉल r लिख लेते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अब 2 है तो a आधा करेंगे तो L बटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr। तो यहाँ से हम लिखते हैं यह हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र B डैश मान लेते हैं। तो B डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा 2I बटा R, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब ऐसा दो लूप है तो इसलिए 2 गुना हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बटा 2R का मान कितना होगा यहाँ पे, L बटा 2π हो जाएगा, L बटा 2π। तो 2π ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि L बटा 2π करना है। सिमिलर यहाँ पे देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I बटा R। R का मान कितना है यहाँ पे R हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो L बटा 4π हो जाएगा, L बटा 4π। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, मतलब B डैश का मान निकालना है। B डैश बटा B अगर करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, B डैश बटा B, मतलब हम भाग देते हैं दोनों को, तो म्यू नॉट I और ये 4π बटा क्या है यहाँ पे, ये 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू नॉट I इंटू पाई बटा L हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है म्यू नॉट I 4π बटा L। तो देखिए म्यू नॉट I पाई L ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट I पाई L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 4 बटा 1। तो इसका मतलब B डैश जो है क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा जो प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र के, मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र था यहाँ पे B डैश है तो B डैश इस बार क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति का। मतलब यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, B विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प B है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।